जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कर्मवीर पथ में। दोस्तों कई दिन हो गए मेरे को वीडियो डाले, मैं कोई काम से बाहर गया, तो दोस्तों फिर से आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आर्मी और नेवी दोनों की वैकेंसी आई हुई है और मैं आशा करता हूँ आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी नहीं कर दोस्तों जुड़ जाइए तैयारी में और अपने चैनल पे बने रहे लास्ट तक। मैं आपको बताऊँगा आज कुछ ऐसी वीडियो डाल रहा हूँ ये जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपका भाई खुद इंडियन आर्मी में सेलेक्टेड हूँ। मैं आपको कुछ तैयारी संबंधी कुछ बातें बताऊँगा चाहता हूँ जो आपको तैयारी में हेल्प करेंगे। सबसे पहले इंडियन आर्मी में तैयारी करना हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। चाहे वह नेवी की तैयारी हो, चाहे वो फौज की तैयारी हो, एयरफोर्स की तैयारी हो, तीनों सेनाओं में किसी की भी तैयारी हो, तो दोस्तों वो आसान नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको और अपने मन को एकाग्र रखना पड़ेगा। तभी दोस्तों आप सेलेक्ट हो सकते हो और भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हो, या नेवी में भर्ती हो सकते हो, या एयरफोर्स में भर्ती हो सकते हो। नेवी में और एयरफोर्स में थोड़ी फिजिकल्स में कम मेहनत है, उसके बाद रिटर्न में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसका एसएसबी भी होता है। तो उसके बाद मैं आपको आर्मी से ज़्यादा बताऊँगा, क्योंकि मैं आर्मी में सेलेक्टेड हूँ, तो उसकी मैं ज़्यादा जानकारी रखता हूँ नेवी और एयरफोर्स की बजाय। तो दोस्तों हर कोई को पता है कि केवल वही बच्चे फौज में आते हैं, या तीनों सेना में जिसी में सेलेक्ट करते हो आप उसी में आते हैं, जिनके देश का सेवा के प्रति जुनून होता है और जिनका सब कुछ आर्मी होता है। आर्मी या फिर इस प्रकार की भारतीय सेना की जो तैयारी करते हैं। मेरा मानना है कि दोस्तों अगर अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लिया तो आप फौज में भर्ती हो जाओगे। यानी कि अगर आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि मैं इस पिछली बार इस टेस्ट में फेल हुआ था, अब की बार मैं इस टेस्ट में फेल हुआ हूँ, अगर गलती आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कभी आप भर्ती नहीं हो सकते। अगर गलतियों का आप अपना सीख गए तो 100% 101% आप फौज में भर्ती हो जाओगे, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों उससे पहले आप चैनल में जुड़े रहो। मैं बताऊंगा कैसे फिजिकल से तैयारी करनी है, रिटर्न की कौन सी किताबें पढ़नी है, कि आर्मी में आपको कैसे भर्ती होना है, कैसे तैयारी करना है। तो दोस्तों आप इस चैनल पे हमेशा बने रहें, आपको नई नई वीडियो आती रहेंगी फिजिकल से रिलेटेड और टेस्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों इसमें आर्मी की भर्ती में फिजिकल और मेडिकल दोनों इम्पोर्टेंट है, और दूसरा चीज़ हो गया हमारा रिटर्न टेस्ट। तो तीनों चीज़ों को मिलकर के एक फौजी बनता है। अगर उसको पास करता है तो उससे पहले नहीं बन पाएगा। आप जैसे मान लो आप फिजिकल में फेल हो गए तो आप टेस्ट में नहीं बैठ पाओगे, अगर मेडिकल में फेल हो गए तो आप फिर टेस्ट में नहीं बैठ पाओ। तो सबसे पहले प्रायोरिटी 1 में आता है हमारा फिजिकल। अगर जिस बंदे का फिजिकल फिट है तो वो फौज के लिए सिलेक्टेड है, जिसका फिजिकल फिट नहीं है वो सिलेक्टेड नहीं है। तो आपको उसमें ध्यान देना है कि हमारे फिजिकल से रिलेटेड कोई नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाए, हमारे कंटेंट में बने रहे। उसके बाद भर्ती होने के बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, वो अपनी सोच है, लेकिन उससे पहले इन चीज़ों का अवॉइड करना है। नेगेटिव से रिलेटेड कोई भी चीज़ों पर नहीं जाना है। उसके बाद जी जान अपनी लगा देनी है फिजिकल में। उसके बाद मेडिकल भी फिट रखना है हमेशा। शरीर को अगर फिट रखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी फिजिकल करने में। उसके बाद दूसरी चीज़, कोई कोचिंग करो, अच्छी कोचिंग ज्वाइनिंग करो, ल्यूसेंट की किताबें पढ़ो। साइंस और मैथ और रीजनिंग और 10-15 क्वेश्चन आते हैं जीके की। तो दोस्तों चारों सब्जेक्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैथ भी आ गई। अगर मैथ, साइंस, रीजनिंग अगर तीनों चीज़ आपकी कवर है, उसके बाद जीके अगर ये कवर है तो आप रिटर्न टेस्ट आसानी से पास कर सकते हो। इतना कहीं आईएएस का पेपर नहीं है ये जो आप कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन फिजिकल में अगर जी जान मेहनत करोगे, उसके बाद मेडिकल की अगर फिट हो जाते हो, ग्राउंड फिट, तो आप उसमें रिटर्न टेस्ट में बैठ सकते हो। लेकिन अब क्या कर दिया, पहले रिटर्न टेस्ट कर दिया, उसके बाद फिजिकल कर दिया, फिर मेडिकल टेस्ट। अगर वो फिट है फिर मेरिट लिस्ट आती है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।